नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हर हर महादेव पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, पूज्य गुरुवार जी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई हो या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी हो गई हो, चाहे उनका सर दर्द होता हो या फिर पेट दर्द होता हो या फिर उनके हाथ पैरों में दर्द होता हो या फिर पेट से संबंधित कोई अन्य रोग हो गया हो या फिर उन शुगर बीपी लगातार घटता बढ़ता रहता हो, उन्हें टेंशन बहुत ज्यादा होती रहती है, उन्हें अर्थराइटिस की समस्या आ गई हो, उनकी हड्डियों में दर्द करता हो या फिर उनकी आंखों में कोई समस्या हो गई हो। गुरुजी ने कहा कि अगर उस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया है तो आज आपको 1 लोटा जल से ऐसा विशेष उपाय करना है जो बीमारी आपके शरीर में हो गई हो, इन सभी भारी से भारी बीमारियों को आपसे मुक्त कर देगा और आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वे। उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरुवार जी ने कहा कि आज के समय में हर घर में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाता है जिसके शरीर में कोई भयानक बीमारी या फिर कोई साधारण बीमारी जरूर होगा। लगातार दवाओं का सेवन करता है, डॉक्टरों को लगातार दिखाता रहता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर में या फिर उसकी बीमारी ने उसे आराम नहीं मिलती है। तो गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आपकी भारी से भारी बीमारी को भी समाप्त कर देगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुवार जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपायों को बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी से संबंधित होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुवार जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 शमी पत्र लेने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। गुरुवार जी ने कहा है कि सावन बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के फूल और अन्य सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाएगी। अगर आपके पास शमी पत्र ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास शमी पत्र हो तो फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप 2 शमी पत्र ले लेंगे और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेंगे। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो यह इस उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। अब यह दूसरी सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आना है। शिव वाले गुरु जी ने कहा कि मैं हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन यह उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होगा और गंभीर से गंभीर बीमारी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप जो शमी पत्र लेकर गए हैं, 1 शमी पत्र को लेकर गए हैं, उसमें 1 शमी पत्र पूरा डाल देंगे और पूरी शमी पत्र में आप दूध लगा लेंगे। फिर उसके बाद यह शमी पत्र आपको अपने हाथ में रखी है और अब महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? अब दूधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में अगर कोई भारी बीमारी हो गई हो, कोई भारी रोग हो गया हो, तो गुरुजी ने कहा कि उस रोग का स्मरण करते हुए अब दूधेश्वर महादेव से उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह 1 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो शमी पत्र है उस समय पत्र को आप जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले स्थान पर रख देंगे, बिल्कुल आधे वाले स्थान पर, यानी बिल्कुल जहां से जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आप रख देंगे और फिर से ईश्वर महादेव से अपनी प्रार्थना कर ली है और महादेव से कह देंगे कि हर महादेव उस व्यक्ति के शरीर में जा, मेरे शरीर में यह भयानक रोग हो गया है, कई दिनों से दवाई चल रही है लेकिन आराम नहीं मिला है, आप कृपा करके और हमारे शरीर से रोग को समाप्त करने की दया करें।
ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके बाद वापस अपने घर आ जाएंगे। अगर हम शुक्रवार के दिन सोमवार के उपाय करते हैं, हमारे भारी से भारी रूप में हमें बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है। गुरुवार जी ने कहा कि अगर आपकी बीमारी बहुत गंभीर है तो फिर यह उपाय लगातार कर सकते हैं या फिर 5 शुक्रवार लगातार सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुवार जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। दूसरे उपाय के लिए आप सिर्फ स्टील का लोटा ही लेंगे। इसी स्टील के लोटे में जल भर लेंगे और इसमें आपको 2 चम्मच या 1 चम्मच कच्चा दूध मिला लेना है। अब यहाँ दूध मिला हुआ 1 लोटा जल लेकर आपको कहाँ जाना है? किसी भी शमी पत्र के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल, शमी पत्र के झटके में उसको धीरे धीरे 1 लोटा जल समर्पित करते जाना है और लगातार महादेव के नाम का स्मरण करते रहना है। और समर्पित करने के बाद आपसे अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए या फिर शिवलिंगेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करते हैं तो हमारी गंभीर से गंभीर रूप में आराम मिलता है। चाहे जितना पुराना हो, चाहे डॉक्टर ने जो कुछ कह दिया हो, लेकिन गुरुवार जी ने कहा कि आपको सिर्फ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए एक बार यह विशेष उपाय करके जरूर देखना चाहिए, लेकिन आपको सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है। और अगर आपके शरीर में भारी रोग है, भारी बीमारी है, भारी कष्ट है तो फिर लगातार करेंगे। इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। आपको अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करना है और यह उपाय भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, लेकिन आप यह उपाय शुक्रवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद आप सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक तैयार कर लेंगे। इस दीपक में आपको लगा लेना है और साथ लंबी रुई की बत्ती लगा लेंगे। अब यह दीपक लेकर आपको कहाँ जाना है? किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब आपको यह दीपक बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के समीप में प्रचलित करना है। अब आपको बेलपत्र के पेड़ की तरफ आपको अपना मुख करना है और दीपक बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रख देना है और फिर उसके बाद कम से कम 11 बार या 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देंगे, यानी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब भी हम यह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम हमारे शरीर में चाहे जितनी पुरानी बीमारी हो या फिर चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे वह पेट से संबंधित हो या फिर हमारी आंखों से संबंधित हो या फिर हमारी नेत्रों से संबंधित हो या फिर हमारे शरीर में माइग्रेशन की दिक्कत हो गई हो या हमारे शरीर की किसी भी अंग से संबंधित बीमारी हो, गुरुजी ने कहा कि आप शुक्रवार के दिन अगर यह दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही शुक्रवार में आपकी बीमारी में आपको आराम लगा शुरू हो गया है और आपकी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह उपाय भी आपको लगातार 5 शुक्रवार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।